ईरान के रेगिस्तानों से लेकर इजराइल की हाईटेक गलियों तक और अमेरिका के पेंटागन से लेकर चीन के वॉर रूम तक इस वक्त बस एक ही खौफ पसरा हुआ है। वो खौफ है कि क्या वाकई दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम अब कचरा हो चुके हैं। जिस अमेरिका के थाड़ पर आधी दुनिया नाज करती थी, जिस इजराइल के आयरन डोम को अभेद्य दीवार माना जाता था, जिस रूस के S-300 को अजय कहा जाता था, उनकी धज्जियां आज सरेआम उड़ रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण टकराव ने एक कड़वा सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है कि आज के दौर की हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वॉर्म्स के सामने ये पुराने धुरंधर घुटने टेक चुके हैं। जब तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव की छतों को फाड़ती हुई निकल गईं और जब अमेरिकी तकनीक ईरान के पुराने पड़ चुके रूसी सिस्टम के सामने नाकाम दिखी, तब दुनिया की नजरें एक ऐसे देश पर टिकी जिसने खामोशी से अपना एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसकी भनक अब जाकर दुश्मनों को लगी है। ये जो माहौल अभी मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उन कंपनियों और देशों की साख की लड़ाई है जो अरबों डॉलर के हथियार बेचते हैं। अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस थार्ड सिस्टम इजराइल में तैनात किया, लेकिन क्या वो ईरान की मिसाइल लहर को रोक पाया? जवाब है नहीं। ईरान ने अपने चीनी एयर डिफेंस और पुराने रूसी S-300 के दम पर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इन सब के बीच साल 2026 के इस मोड़ पर भारत ने जो करके दिखाया है, उसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में हुई एक हिमाकत, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए धूल में मिला दिया, उसने ये साबित कर दिया कि भारत का आसमान अब किसी के लिए भी नो एंट्री जोन बन चुका है। पाकिस्तान ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें एक साथ दाग कर सोचा था कि वो भारतीय सीमा में हलचल मचा देगा, लेकिन भारत के 5 घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर जो दीवार खड़ी की, उसके सामने एक भी दुश्मन का साया जमीन को नहीं छू सका। सब कुछ हवा में ही राख हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट पावर है जो अमेरिका, चीन और रूस के फेल होते सिस्टम्स के बीच भी सीना ताने खड़ी है। ईरान और इजराइल की जंग में हमने देखा कि कैसे मिसाइलें बारिश की तरह गिर रही थीं। वहां का आसमान आग के गोलों से भरा हुआ था, लेकिन उसी वक्त भारत अपनी सीमाओं पर एक ऐसी शांति बनाए हुए था जो किसी तूफान के आने से पहले की नहीं, बल्कि तूफान को सोख लेने वाली शांति थी। भारत के पास आज वो 5 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो दुनिया के किसी भी कोने से आने वाली मौत को रास्ते में ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। इसमें रूस का वो ब्रह्मास्त्र भी शामिल है जिसे हमने अपनी शर्तों पर सुधारा है, और वो स्वदेशी तकनीक भी है जिसने चीन जैसे मुल्कों की नींद उड़ा दी है। चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत ने अपने आसमान को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है और क्यों आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत की तरफ हाथ फैलाए खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के जनरलों के माथे पर पसीना आ जाता है, S-400 ट्रायम्फ। वैसे तो ये रूसी मूल का है, लेकिन भारत ने इसे जिस तरह से अपनी डिफेंस ग्रिड में जोड़ा है, वो इसे और भी खतरनाक बनाता है। ईरान के पास S-300 है जो अब पुराना पड़ चुका है और इजरायली मिसाइलों के सामने संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत का S-400 एक अलग ही लेवल की चीज है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये आसमान का वो शिकारी है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की आहट पहचान लेता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है, चाहे वो चुपके से आने वाला स्टील्थ फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। S-400 के पास हर मर्ज की दवा है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं। S-400 के पास 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं, कोई 40 किलोमीटर के लिए, कोई 120 के लिए, कोई 250 के लिए और सबसे घातक 400 किलोमीटर वाली मिसाइल। यानी दुश्मन को यह सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि वो किस दूरी पर सुरक्षित है। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मिसाइलें तैनात की थीं, तब हमारे S-400 के रडार्स ने उन्हें उनके लॉन्च पैड पर ही देख लिया था। ये ताकत है भारत की। चीन ने भी LSC पर अपने सिस्टम लगाए हैं, लेकिन भारतीय S-400 की फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक के सामने उनके रडार्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिस्टम भारत के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को पलक झपकते ही सुरक्षित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ विदेशी तकनीक के दम पर हम इतने उछल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं भारत के उस गौरव की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इसका सबसे नया अवतार आकाश NG।
आकाश को लेकर पहले कई लोग शक करते थे, लेकिन आज ये भारत का सबसे सफल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनने की राह पर है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी राजेंद्र रडार तकनीक। ये रडार इतना सटीक है कि ये परिंदे के बराबर छोटे ड्रोन को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आकाश मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है, यानी लगभग 2.5 मैक। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन को ये पता चलने से पहले कि उस पर हमला हुआ है, आकाश उसे मलबे में बदल चुका होता है। ईरान में हमने देखा कि छोटे ड्रोन्स ने कैसे तबाही मचाई। वहां महंगे सिस्टम छोटे ड्रोन्स पर मिसाइल दागकर खुद को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन भारत का आकाश सिस्टम बहुत ही किफायती और अचूक है। इसका आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन वर्जन तो और भी कमाल है। ये वजन में हल्का है, लेकिन इसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है। ये 2 से 3 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हमारे आकाश सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया कि स्वदेशी तकनीक जब गरजती है तो दुश्मन का घमंड कैसे टूटता है। इसने एक साथ आए 10 से ज्यादा ड्रोन को चंद सेकंडों में ढेर कर दिया। ये वो आत्मनिर्भर भारत है जो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि खुद अपनी सुरक्षा की दीवारें चुनता है। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन की मिसाइल बहुत करीब आ जाए? वहां काम आता है हमारा तीसरा योद्धा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। ये इजरायली तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। इसका पूरा नाम है सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी। ये शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी का शिकार करने में माहिर है। जब दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल हमारी सीमा के एकदम करीब पहुंच जाती है, तब स्पाइडर अपनी जादुई फुर्ती दिखाता है। इसमें लगी पाइथन मिसाइल अपनी हीट सीकिंग तकनीक के जरिए दुश्मन के इंजन की गर्मी को पकड़ती है और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे खत्म न कर दे। इसकी मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर तक है, जो क्लोज कॉम्बैट के लिए बेहतरीन है। अक्सर युद्ध में दुश्मन सैचुरेशन अटैक की कोशिश करता है, यानी एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दागना ताकि डिफेंस सिस्टम उलझ जाए। इजराइल के आयरन डोम के साथ यही करने की कोशिश ईरान ने की, लेकिन स्पाइडर की खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में रिएक्ट करता है। इसका रडार 360 डिग्री पर घूमता है, यानी दुश्मन चाहे आगे से आए, पीछे से या ऊपर से, स्पाइडर की नजरों से बच नहीं सकता। भारत ने इसे पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर उन जगहों पर तैनात किया है जहां पहाड़ों के बीच से दुश्मन के घुसने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। स्पाइडर का नाम ही इसकी कहानी बयां करता है। एक ऐसा मकड़ी का जाला जिसमें जो फंसा उसका बचना नामुमकिन है। अब जरा समुद्र की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं उस सिस्टम की जो जमीन और आसमान के साथ साथ लहरों पर भी भारत का दबदबा बनाए हुए है। बराक 8 LRA-CM। ये भारत और इजराइल की दोस्ती का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बराक 8 का मतलब है बिजली, और ये सच में बिजली की तरह गिरता है। इसे खास तौर पर उन खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है जो पानी की सतह के एकदम करीब से उड़कर आती हैं और रडार की नजरों से बच जाती हैं। चीन की नेवी आज हिंद महासागर में अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि हमारे युद्ध पोतों पर तैनात बराक 8 उनके हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए काफी है। बराक 8 की रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है और इसका रडार सिस्टम, जिसे MF स्टार कहते हैं, दुनिया के सबसे एडवांस रडार्स में से एक है। ये एक साथ सैकड़ों खतरों को पहचान सकता है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खत्म कर सकता है, यानी जो खतरा सबसे बड़ा है उस पर पहली मिसाइल जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और जहाजों से भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों को समुद्री सीमा के जरिए अंदर भेजने की कोशिश की थी, तब बराक 8 के रडार्स ने उन्हें सीमा से 80 किलोमीटर दूर ही लॉक कर दिया था। ये वो पल होता है जब दुश्मन का पायलट सिर्फ अपनी जान बचाने की दुआ करता है, क्योंकि बराक 8 से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब से ऊपर भारत के पास एक ऐसी चीज है जो उसे दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है। वो है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये कोई साधारण एयर डिफेंस नहीं है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड है। जब दुश्मन बहुत दूर से बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाकर वापस धरती पर गिरती हैं, तो उन्हें रोकना सबसे मुश्किल काम होता है। अमेरिका का थार्ड इसी काम के लिए बना है, लेकिन भारत का पृथ्वी सिस्टम अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने की ताकत रखता है। इसे एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर कहा जाता है, यानी ये धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर दुश्मन का काम तमाम करता है। कल्पना कीजिए, एक मिसाइल जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है
और उसकी रफ्तार एक गोली से भी कई गुना ज्यादा है। उसे अंतरिक्ष के सन्नाटे में ढूंढना और फिर उसे वहीं पर उड़ा देना, ये किसी जादू से कम नहीं है। भारत ने इसका सफल परीक्षण करके दिखा दिया है कि हम अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने पूरे देश के ऊपर एक ऐसा अदृश्य गुंबद बना रहे हैं जिसे कोई भी परमाणु मिसाइल नहीं भेद पाएगी। पृथ्वी एयर डिफेंस के साथ साथ भारत अश्विन यानी एडवांस एयर डिफेंस AAD पर भी काम कर रहा है, जो वायुमंडल के अंदर आने वाली मिसाइलों को खत्म करेगा। ये 2 लेयर प्रोटेक्शन भारत को एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जो आज के दौर में शायद ही किसी और देश के पास इतनी सटीकता के साथ मौजूद हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब इन 5 सिस्टम्स को मिलाकर एक ऐसा महाजाल बना रहा है जिसे सुदर्शन चक्र या प्रोजेक्ट कुशा कहा जा रहा है। ये भारत का अपना आयरन डोम, या यूं कहें कि आयरन डोम का भी बाप होगा। इसमें S-400 की दूरी, आकाश की सटीकता, बराक की फुर्ती और पृथ्वी की ताकत को एक सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन एक साथ 500 मिसाइलें भी दाग दे तो ये AI आधारित सिस्टम खुद तय करेगा कि किस मिसाइल को S-400 से गिराना है और किसे आकाश से। ये जो तालमेल होगा वही भारत को 2026 की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना रहा है। ईरान में हमने देखा कि उनके पास अलग अलग सिस्टम तो थे, लेकिन उनके बीच तालमेल की कमी थी। इजराइल में भी आयरन डोम एक समय के बाद ओवरलोड हो गया, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र सिस्टम इस ओवरलोड की समस्या को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। ये स्वदेशी रडार नेटवर्क और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखता है। चीन जो अपने साइलेंट ड्रोन्स पर बहुत घमंड करता है, उसे भी भारत के इस नए एयर डिफेंस ग्रिड ने चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो दुश्मन को ये संदेश दे रहा है कि तुमने अगर एक पत्थर भी फेंका तो हम उसे हवा में ही धूल बना देंगे। भारत के इस बढ़ते रसूख का असर ये हुआ है कि आज दुनिया के कई देश जो कभी अमेरिका या रूस के पीछे भागते थे, अब नई दिल्ली का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आर्मेनिया जैसे देशों ने पहले ही आकाश सिस्टम खरीदकर इस पर मुहर लगा दी है। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी भारत की मिसाइल तकनीक के मुरीद हो चुके हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की उस साख का नतीजा है जो हमने अपनी मेहनत और स्वदेशी तकनीक से कमाई है। 2026 का भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनने की राह पर है। और जब हमारे हथियार दूसरे देशों की सीमाओं की रक्षा करेंगे तो भारत का नाम पूरी दुनिया में और भी गर्व से लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी गौरव गाथा के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खतरा हमेशा बना रहता है। तकनीक हर दिन बदल रही है, दुश्मन भी चुप नहीं बैठा है। चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को और तेज कर रहा है, पाकिस्तान नए नए तरीके के ड्रोन्स जमा कर रहा है। लेकिन भारत की रणनीति अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, हम हमले की संभावना को ही खत्म कर देते हैं। हमारे वैज्ञानिक दिन रात लेजर आधारित हथियारों और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहे हैं, जो बिना किसी मिसाइल के सिर्फ एक लाइट बीम से दुश्मन के ड्रोन को जलाकर राख कर देंगे। ये भविष्य का भारत है जो तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं रहने वाला। ईरान इजराइल के इस युद्ध ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि जो देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। अमेरिका ने इजराइल को थाड़ दिया, लेकिन उसे चलाने की शर्तें भी थोपी। रूस ने ईरान को सिस्टम दिए, लेकिन उन्हें अपग्रेड करने में आनाकानी की। लेकिन भारत ने अपनी राह खुद चुनी। हमने रूस से S-400 लिया तो अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं की, और जब अपना आकाश बनाया तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। ये जो स्वाभिमान है, यही भारत की असली ढाल है। हमारे पास जो 5 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का भरोसा है कि उनका आसमान सुरक्षित है। अब जरा सोचिए, अगर कल को फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? दुश्मन की मिसाइलें लॉन्च होंगी, उनके रडार्स को लगेगा कि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे जवान एक बटन दबाएंगे और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का पूरा हमला एक आतिशबाजी बनकर रह जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे भारत ने 2026 तक हासिल कर लिया है। हमारी सीमाएं अब सिर्फ जवानों के सीने से ही नहीं, बल्कि इन अदृश्य और अचूक मिसाइल की दीवारों से भी सुरक्षित हैं। भारत के इन रक्षा प्रणालियों की एक और बड़ी खूबी है इनका नेटवर्क सेंट्रिक होना। इसका मतलब यह है कि अगर एक जगह का रडार जाम भी हो जाए तो दूसरा रडार तुरंत उसकी जगह ले लेता है। ये एक ऐसा जाल है जो कभी टूटता नहीं। हमारे पास अब ऐसे मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिन्हें पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।
यानी दुश्मन कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कहां तैनात है। आज यहां, कल वहां। ये अनिश्चितता ही दुश्मन के मन में सबसे बड़ा डर पैदा करती है और युद्ध में दुश्मन का डर ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं उस गौरवशाली क्षण की जब भारत का खुद का हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर तैयार हो जाएगा। वैज्ञानिक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये वो तकनीक होगी जो आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार वाली मिसाइलों को भी रोक सकेगी। चीन के पास ऐसी मिसाइलें होने का दावा किया जाता है, लेकिन भारत का जवाब उनसे भी घातक होने वाला है। हमारी रक्षा नीति अब केवल बचाव तक सीमित नहीं है, इसमें एक गहरा रणनीतिक संदेश भी छिपा है कि अगर आप भारत के शांत आसमान में अशांति फैलाएंगे तो आपको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में ये गर्व जरूर हो रहा होगा कि कैसे हमारा देश आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत के पास जो 5 योद्धा हैं, S-400, आकाश, बराक 8, स्पाइडर और पृथ्वी, ये केवल ट्रेलर हैं। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले समय में भारत ऐसे और भी कई चक्रव्यूह तैयार करने वाला है जिनकी कल्पना भी शायद हमारे दुश्मनों ने नहीं की होगी। भारत का हर एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी कहानी कहता है जिसमें मेहनत, लगन और राष्ट्रभक्ति का संगम है। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी अक्सर हमें घेरने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 2026 का भारत अब वो नहीं रहा जो 1962 में था। आज हमारे पास तकनीक है, हमारे पास हौसला है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो नेतृत्व है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी सुरक्षा की बात करता है। ईरान की जंग से जो सबक हमने सीखा उसे हमने पहले ही अपनी तैयारी में शामिल कर लिया था। यही वजह है कि आज भारत का डिफेंस बजट और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियार ही काफी होते हैं? नहीं, इन हथियारों के पीछे खड़े हमारे जवानों का जज्बा ही इन्हें असल ताकत देता है। एक मिसाइल सिर्फ एक टारगेट को हिट करती है, लेकिन एक जवान का संकल्प पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स और सबसे जांबाज सैनिकों का एक ऐसा मेल है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। ये वो अभेद्य कवच है जो हमारे तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखेगा। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है कि भविष्य के युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि रडार की स्क्रीन्स और मिसाइलों की रफ्तार के बीच लड़े जाएंगे और भारत इस नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास जो ये 5 हथियार हैं वो भारत की 5 उंगलियों की तरह हैं, जो मिलकर एक ऐसा मुक्का बनाती हैं जो दुश्मन का चेहरा बिगाड़ने के लिए काफी है। चाहे वो लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या हिंद महासागर की लहरें, भारत का सुरक्षा चक्र हर जगह मुस्तैद है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम ईरान और इजराइल की जंग में फेल होते दिखे, लेकिन भारत की तैयारी बिल्कुल अलग लेवल पर है। हमने अपनी कमियों को पहचाना, अपनी ताकत को समझा और एक ऐसा सुरक्षा तंत्र विकसित किया जो आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो सिर्फ एक झलक दिखाई थी। असल ताकत तो भारत के पास वो है जिसे वो जरूरत पड़ने पर ही दुनिया को दिखाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस अभेद्य सुरक्षा चक्र के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के ये 5 एयर डिफेंस सिस्टम वाकई अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ चुके हैं? और क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत की इस ताकत को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो भारत की सीक्रेट वेपनरी से जुड़ा है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिना एक भी गोली चलाए पूरे दुश्मन देश की बिजली और संचार व्यवस्था को ठप कर सकता है। क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तकनीक और भारत इसमें कितना आगे निकल चुका है? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 2026 का नया भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत की इस गौरवशाली यात्रा में आप और हम सब गवाह हैं। हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार मिलकर जिस भारत का निर्माण कर रहे हैं वो आने वाली सदियों तक सुरक्षित और शक्तिशाली रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को हमारे देश की इस बढ़ती ताकत का पता चल सके। याद रखिएगा, एक सशक्त भारत ही एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।